जो हमारा टॉपिक है वो है डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं इसमें, अब आपको पहले समझनी पड़ेंगी कि हम पढ़ने के वाले हैं, पहले तो ये समझना है। हम जो आज बात करेंगे वो करेंगे रैशनल नंबर्स की। किसकी बातें करेंगे? रैशनल नंबर्स की। अब रैशनल नंबर में किस चीज़ की बात करेंगे? तो आंसर है रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की। किसकी? डेसिमल एक्सपेंशन, रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की। अब डेसिमल एक्सपेंशन का हम क्या करें? तो आंसर हम उस डेसिमल एक्सपेंशन का क्या डिटरमाइन करेंगे? नेचर। क्या डिटरमाइन करेंगे? नेचर। ठीक है, तो पहले तो ये कुछ बेसिक वाली चीज़ें जो आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो उनको फटाफट से 5 मिनट में रिवाइज कर लेंगे, जो क्लास 9th में पढ़ी थी। फिर उसके बाद एक ये बढ़िया सी थ्योरम है जो क्लास 10th में हमें पढ़नी है, इसको हम समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, क्योंकि रैशनल नंबर के बारे में बातें हो रही हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो हमें एक बात हमेशा याद रहती है जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। ये हम पढ़कर आए हैं और हमने ये भी पढ़ा था कि वहाँ पर डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। ये डेफिनेशन हमने कहीं ना कहीं पढ़ी है। फिर जब हमने रैशनल नंबर की आगे जब प्रॉपर्टी जब पढ़ रहे थे तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े थे। 2 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन। एक तो ये था कि हमने एक डिवीजन कराकर देखा था, जैसे मान लो 2 से हमने डिवाइड कराया था 7 को, तो 2 3 जा 6, माइनस किया 1 बचा, पॉइंट लगाकर 0, यहाँ पर 5 लिखा और 10 माइनस किया 0। एक हम डिवीजन करा रहे थे, किसका करा रहे थे? रैशनल नंबर का। मतलब ये जो चीज़ आपने की, ये क्या किया? मैंने 7/2 किया। सिंपली 7/2 क्या है बोलो? रैशनल नंबर है। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया, इस रैशनल नंबर को जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे एक लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से एक ये पता चला कि अगर रैशनल नंबर को डिनोमिनेटर से डिवाइड, रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं तो इस तरह का डिवीजन आता है जहां पर रिमाइंडर का आंसर 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? रिमाइंडर का आंसर 0। और जब रिमाइंडर का आंसर 0 हो जाता है तो फिर आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जो प्रोसेस चल रही थी डिवीजन की वो टर्मिनेट हो जाती है, एंड हो जाती है ना। तो हमने कहा इस तरह के डिवीजन से जो ये डेसिमल आते हैं, जो ये आंसर आते हैं, क्योंकि डिवीजन टर्मिनेट हो गया है तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन का नाम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखा जाएगा। तो आपने वहां सिखा दिया कि इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन का नाम होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ये तो हो गई बच्चों एक बात। फिर आपने एक और रैशनल नंबर कंसीडर किया। आपने कहा मैं 10 को डिवाइड करता हूं चलो 3 से। ये भी तो एक रैशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म है। तो ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं। लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस हमें पहले से आती थी, हम छोटी सी क्लासों में पढ़कर आए थे। तो हमने 3 से 10 को डिवाइड किया। अब यहाँ पर 3 3 जा 9, माइनस करने पर यहाँ 1 बचा, पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 बना लिया, फिर 3 3 जा 9, फिर माइनस किया 1 बचा, फिर यहाँ 0 बना लिया, फिर 3 3 जा 9, फिर माइनस किया, फिर 1 आया। तो ये प्रोसेस चलती ही जा रही थी। इस वाली डिवीजन में हमारा रिमाइंडर का आंसर क्या नहीं आ रहा था? 0। 0 के अलावा कुछ और आ रहा था। हम डिवीजन करते जा रहे थे और हमारा जो रिमाइंडर था वो रिपीटेड था, रिपीट होता जा रहा था बार बार, हर बार वही 1 1 1 1 बच रहा था। इससे क्या हो रहा था कि जो हमारा डेसिमल वाला जो एक्सपेंशन था यहां पर वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा था, वो चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, तो वो टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये तो हो गई एक बात। लेकिन साथ साथ हमने ये देखा कि वो रिपीट हो रहा है, वहां पर क्या हो रही है? डिजिट रिपीट हो रही हैं। तो यहां पर एक तो नंबर 1 बात, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा है डिवीजन। दूसरी बात ये कि पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिजिट या डिजिट्स क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं। तो हमने कहा अच्छा, इसका मतलब रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी देते हैं या इस तरह के देते हैं जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, यानी कि क्या है वो? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और हमने ये देखा है कि डिजिट रिपीट हो रही है तो हमने रिपीटिंग टर्म भी इसमें जोड़ दिया। हमने कहा नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आपने 2 चीजें सिखा दी मुझे। एक तो ये कि जब भी रैशनल नंबर को डिवीजन की प्रोसेस कराई जाए
तो उनके दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन दिखते हैं, जिसमें एक जगह तो डिवीजन टर्मिनेट हो जाता है और एक जगह डिवीजन टर्मिनेट नहीं होता है और साथ साथ डिजिट रिपीट भी हो रही होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक रैशनल नंबर लिख कर दूं बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखो। मैंने यहां पर लिख कर दिया 7/5। ये मैंने आपको क्या लिख कर दिया, एक रैशनल नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन देगा, तो अभी तक की क्लास 9th लेवल तक की जो हमारी नॉलेज है उसका एक तरीका है इसको पता करने का कि ये टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, क्या है बताओ। तो आंसर है सर डिवाइड करना। क्या सीखा है हमने सर, आप 5 से 7 को डिवाइड करके देख लो, आपका जो आंसर आएगा लॉन्ग डिवीजन से, अगर उसमें पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट हुई तो वो टर्मिनेट हो गया, अगर इनफाइनाइट डिजिट आती जा रही है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। सही बात है। तो लेकिन वो लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। क्लास 10th में जब हम लोग आ गए हैं तो हम अब एक नई थ्योरम पढ़ लेते हैं जिसमें हमें बार बार लॉन्ग डिवीजन ना करना पड़े, क्योंकि कई बार लॉन्ग डिवीजन बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको करने में बहुत टाइम लगता है। तो हम एक छोटा मेथड चाहते हैं जिससे एक्सप्रेशन को देखो और थोड़ी सी कैलकुलेशन करो और बस सामने से देखकर बता दो कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। उसके लिए क्लास 10th में एक थ्योरम बनाई गई जो हम लोगों को पढ़नी है, वो ये है। वो कहता है कि अगर x कोई रैशनल नंबर है, x कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, हुज डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो। पहले से बता दिया उसने। वो कह रहा है अगर कोई भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो तो एक बात पक्की है, क्या, कि जो इसकी P/Q की फॉर्म है, इसमें जो इसका Q है ना, वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, तो आंसर है 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग की फॉर्म में। मतलब ये है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर, हम जानते हैं P/Q की फॉर्म में होता है, ये रैशनल नंबर लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हुआ, क्या हुआ, टर्मिनेटिंग अगर हुआ, तो वो ये कहता है कि हर हाल में जो इसका डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में रहा होगा। ठीक है, ये वो थ्योरम है। अब हम इस थ्योरम का स्टेटमेंट तो हमने पढ़ लिया, अब हम एक काम करके देखते हैं क्या ये बात सही भी है कि नहीं, जो थ्योरम बनाई गई है तो ये सही है या नहीं, इसको हम करके देखते हैं। तो यहां पर जैसे आपने 7 को डिवाइड कराया था किससे, बोलो, 2 से कराया, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पर वो ये कह रहा है कि अगर इसका आंसर लॉन्ग डिवीजन से आपका टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो जो इसका डिनोमिनेटर है ना, वो उसके प्राइम फैक्टर जो होंगे वो हर हाल में इसकी फॉर्म में रहे होंगे, जहां पर m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, जो नेगेटिव ना हो, यानी कि 0 से स्टार्ट होकर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यानी m और n की वैल्यू 0 हो सकती है, ध्यान रखना, 0 और 1 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमने करके देखा था 7/2, इसका आंसर बताओ कितना आया था, 3.5। और अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट होते तो आप इसको देखते और आप क्या कह देते कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग, यही कहते हैं। लेकिन वो आपने ये वाली चीज कैसे निकाली होगी, डिवीजन करा के निकाली होगी, है ना। अभी तो छोटा नंबर लिखा हुआ है, एक बड़ा नंबर लिखा होगा तो आप क्या करना होगा, 9th क्लास के स्टूडेंट को तो डिवीजन करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो डिसाइड कर पाता है देख करके ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन क्लास 10th में आप नई चीज क्या सीख रहे हो, आप ये कह रहे हो कि मैं डिवाइड नहीं कराऊंगा ना, मैं आंसर देखूंगा, मुझे नहीं मतलब इससे यहां पर क्या लिखा हुआ है, मुझे कोई लेना देना नहीं इससे, मुझे सिर्फ लेना देना ये कि जो मुझे गिवन है उस नंबर का जो डिनोमिनेटर है क्या उसको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर हाँ, अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। तो बताओ यहां पर क्या ये जो नंबर है ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो आंसर है हाँ। कैसे, देखो 2 की पावर यहां पर क्या है, 1 है ना, 1, और इंटू 5 तो है ही नहीं वहां पे, तो 5 की पावर क्या, 0। तो यस, इसके डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर लिखा जा सकता है तो ये जो नंबर है ये हर हाल में क्या होता होगा, टर्मिनेटिंग। समझ आ गए।
आपको उसके आंसर से कोई लेना देना ही नहीं है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक, अच्छा। अब इसके बाद हमने एक डिवीजन और कराकर देखा वहां पर, वो हमने कराया 10/3 का। जब हम लॉन्ग डिवीजन की प्रोसेस बच्चों करा रहे थे तो आपने मुझे इसका आंसर निकाल कर दिया 3.333 एंड सो ऑन, ये इस तरह से, या जिसको आप लोग क्लास 9th में आप सीख कर आए हो 3 का बार लिख देते थे, याद है? तो ये जो आंसर आया है, इस आंसर को देखकर आपने क्या डिसाइड किया है कि ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। अगर मैं सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप सोचना मैं रिपीटिंग भी कह रहा हूं। जब मैं नॉन टर्मिनेटिंग सिर्फ लिख दूं तो आप सोचना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, तो ये लेकिन आपने कैसे पता किया नॉन टर्मिनेटिंग है? तो आंसर है कि सर हमने डिवीजन कराकर देखा और ये आंसर आया, इसको देखकर बताया हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि ये सब हमें पता ही नहीं है, हम ये लॉन्ग डिवीजन कराएंगे ही नहीं और इस आंसर से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, और फिर भी हम बता पाए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसका क्या तरीका है? तो उसका तरीका ये थ्योरम है। ये थ्योरम कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है तो ये कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। अगर नहीं है तो ये कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस थ्योरम के साथ साथ एक थ्योरम और आपको एनसीईआरटी की बुक में, आर डी शर्मा की बुक में लिखा हुआ दिखेगा, ये थ्योरम नंबर 1 और इसके साथ थ्योरम नंबर 2। वो कहते हैं कि अगर इस फॉर्म में ना हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, तो लिख कर दिखाओ, क्या इसको लिख सकते हो इस फॉर्म में? तो आंसर नहीं लिख सकते। यहां पर तो 3 आ रहा है, अगर आप 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 भी लिखते हो, लेकिन यहां तो ये आ रहा है ना, और डिनोमिनेटर की फॉर्म सिर्फ ये होनी चाहिए, सिर्फ ये, मतलब 2 और 5 होने चाहिए, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अब 2, अच्छा, तो इससे हमें पता चल गया कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये 2 और 5 ही क्यों लिए गए यहां पर? अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब ये थ्योरम बनाई गई तो इस थ्योरम में यहां पर आपने सर 2 और 5 ही क्यों लिखा है? कुछ और लिख लेते, कोई ना कोई कारण तो होगा इसके 2 और 5 लिखने का। तो आंसर है हाँ, उसका एक कारण है, उसका जो रीजन है इसके पीछे का वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये बताओ, आपको ये बात समझ आ गई कि करना क्या है? डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लिख पाएंगे तो टर्मिनेटिंग, अगर नहीं लिख पाएंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है यहां तक बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं आपको यह बताता हूं कि इसके पीछे का रीजन क्या है, यहां 2 और 5 ये आए क्यों, इसका कारण क्या था। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, जिससे दोनों काम होते रहेंगे, एक्सरसाइज भी होती रहेगी और आपको अंडरस्टैंडिंग भी चलती रहेगी। आपकी 1.6 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.6 है, और उसके मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं, मतलब क्वेश्चन लूंगा लेकिन एग्जाम्पल की तरह आप उसको ट्रीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखो, समझो ध्यान से। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया 23/8, 23/8 लिखा है, 23/8। अब आपको ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप जो डिनोमिनेटर है उसके क्या कराओगे? फैक्टर कराओगे। तो 8 के फैक्टर आप कराते हो तो आपको देखो क्या मिलेगा, 23/2 की पावर कितना? 3। अब जब आपने 2 की पावर 3 लिखा तो आपको पता चल गया कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, बोलो? टर्मिनेटिंग है ना। किस फॉर्म में आ गया? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अभी ये लिखा नहीं है 2, यहां पर हमें 5 की पावर समथिंग लिखना पड़ेगा, है ना। तो फिर ये किस फॉर्म में आ जाएगा? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन हम अभी इसी को देखकर कह सकते हैं, हम मतलब क्या बना लें कि अगर जो डिनोमिनेटर है हमारा, उस डिनोमिनेटर में अगर प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 आ जाए, सिर्फ 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आए, क्या क्या? या तो 2 आ जाए, या सिर्फ 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए। ठीक है, तो अब क्योंकि सिर्फ 2 आ गया तो हमने यहां पर डिसाइड कर लिया कि ये कैसा है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हम ये समझना चाहते हैं कि जब भी ये वाली जब फॉर्म बन जाती है 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग, तो इस फॉर्म में ही इसको क्यों लिखा गया? इस फॉर्म के टाइम पर ही ये टर्मिनेटिंग क्यों होता है? तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे यहां पर ये जो नंबर लिखा हुआ है 23/2 की पावर 3, ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा हुआ है। अब यहां पर हम एक काम कर सकते हैं अपनी तरफ से,
अपनी तरफ से क्या काम कर सकते हैं, जितनी 2 की पावर है, जितनी 2 की पावर है उतनी ही किसकी पावर बना लें, 5 की पावर। क्या बना लें, 5 की पावर बना लें। तो अगर आप 5 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई करा रहे हो तो 5 की पावर 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है ना, ऐसे। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, देखो 23 इंटू 5 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 125, ठीक है। अब नीचे हमने यहां पर जितनी पावर, यहां पर जितनी 5 की पावर है उतनी 2 की पावर ली है। इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट ये हुआ कि हम बेस डिफरेंट हैं, पावर सेम है, तो होल पर पावर लगा सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट हुआ कि 2 इंटू 5 जो है हमारा नीचे क्या बन गया, बोलो 10 की पावर 3। यहां पर 2 इंटू 5 क्या बन गया, 10। अब जो ऊपर जो नंबर हमारे पास चल रहा है ना, उसको हम लिख लेते हैं 125 इंटू 23, ठीक है, ये बना 2875। ये मैं यहां लिख देता हूं 2875, इस तरह से, ओके। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कराओ, 2875 अपॉन में क्या, 1000। अब यहां पर 3 जीरो की वजह से पॉइंट 3 डिजिट आगे आ जाएगा, पीछे से 3 डिजिट लगा दो, 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, ये ठीक। अब वो कॉन्सेप्ट अब आपका बिल्डअप होगा कि हमें यहां पर 2 और 5 के टर्म में ही चीजें क्यों चाहिए थी, ठीक है। उसका रीजन ये था, मान लो ये आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, ये आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है, हाँ या ना, क्लियर दिख रहा है, टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो यहां से आप पॉइंट हटाकर नीचे फाइनाइट जीरो बना सकते हैं, मतलब 10 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 10, 100, 1000। अगर यहां पर 3 डिजिट बाद पॉइंट है तो आपने यहां पर 1000 लिख लिया, क्लियर है। अब यहीं पर सारी कहानी बनी हुई है इस थ्योरम की, इसी जगह पर, कि यहां पर अगर ये एंड डिजिट जीरो है, एंड डिजिट कौन सी है, वो तो होगी होगी, क्योंकि टर्मिनेटिंग है, तो यहां से जब पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर एंड डिजिट हर हाल में क्या होगी, जीरो। और ये हम थ्योरम पढ़कर आए हैं, क्या थ्योरम पढ़कर आए हैं, कि वहां पर हमने ये थ्योरम पढ़ी है कि जो भी नंबर जो कि जिसकी एंड डिजिट जीरो हो तो उसके प्राइम फैक्टर ये मस्ट है कि वहां पर क्या जरूर होगा, 2 एंड 5। 2 की पावर समथिंग हो सकता है, 5 की पावर समथिंग हो सकता है। तो ये अगर इसके अगर हम प्राइम फैक्टर कराएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, इसके प्राइम फैक्टर हमें ये मिलेंगे। यहां से चलते जाओ, ये यहां पर आ जाओगे, देखो ये 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, इस तरह से, समझ में आ रही बात। तो इस तरह से आप चलते जाओगे यहां पर पहुंच जाओगे आप। अब आप देखो कि कभी भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लिखा होगा, जैसे मान लो कोई भी नंबर जो 3.752 ऐसे लिखा हुआ है, ये टर्मिनेटिंग लिखा हुआ है। अब इस टर्मिनेटिंग को यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे आपका क्या चल रहा होगा, बोलो 1000 चल रहा होगा। और 1000 के जो फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे, वो हर हाल में बच्चों क्या होने चाहिए, इसको आप क्या लिखोगे, 10 की पावर 3। और 10 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 5 की पावर 3, और 2 इंटू 5 की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, हर हाल में, ठीक है ना। आपने मान लो कोई नंबर लिखा 5.23, ऐसे कुछ नंबर लिखा, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कैसा है, टर्मिनेटिंग है। अब अगर इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें किस फॉर्म में दिया जा रहा है, P अपॉन Q की फॉर्म में, और हमसे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पूछ रहा है, तो हमें पता है कि अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा होगा जिसमें पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट होंगी, मतलब कि जैसे 2 डिजिट होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, इसके बाद बंद हो गया हमारा डिवीजन। तो उनको फिर पॉइंट हटाकर नीचे किस फॉर्म में लाया जा सकता होगा, बोलो जीरो की फॉर्म में, मतलब 100, 10 ना 1000, इस तरह की फॉर्म रही होगी। और इस तरह के जो नंबर होते हैं 10, 100, 1000, इस तरह के जितने भी नंबर हैं उनके प्राइम फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं, 2 एंड 5। सिर्फ 5 नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना, सिर्फ 5 नहीं आएगा, सिर्फ 2 नहीं आएगा, 2 एंड 5 दोनों होते हैं। इसीलिए उन्होंने थ्योरम में क्या लिखा कि 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग, ठीक है ना, ये फॉर्म उन्होंने लिखी। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि अगर कोई भी नंबर आपके सामने गिवन हो तो उसके जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर कराओ। उसके फैक्टर कराने पर क्या होगा, अगर वहां पर सिर्फ 2 आ जाए, सिर्फ 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो हमें यह पता चल जाता है कि वो नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग। और फिर अगर क्वेश्चन में यह भी बोला जाए कि उसे डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो हमें क्या करना होगा, जितनी 2 की पावर है उतनी ही 5 की पावर बना लो। क्यों बना लें उतनी ही 5 की पावर, क्योंकि जिससे 2 और 5 ये मल्टीप्लाई हो जाए,
क्योंकि अगर ये पावर सेम होंगी तो 2 और 5 क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई होकर ये क्या बन जाएगा, 10, यहां पर 10 बन जाएगा। और 10 की जो पावर होती हैं उनको आराम से हमें पता है कितने जीरो रहे होंगे, और फिर उसके बाद उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना और आसान होता है कि 3 जीरो हैं तो पीछे से 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, इस तरह से कर सकते हो। समझ आ गई बात? अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ऐसा नंबर दे देगा और फिर आपको पूछेगा कि बताओ टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर टर्मिनेटिंग है तो उसे डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाओ, ये ऐसा क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है ना। तो ये पूरा करना है आपको, यहां तक करके आना है, ओके। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। नो, क्लास 10th में आपको डिवीजन प्रोसेस नहीं लेना है, इस थ्योरम को यूज करना है। हाँ, अगर डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना तो सिर्फ टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग पूछा जाएगा। हाँ, सिर्फ प्राइम फैक्टर कराए डिनोमिनेटर के और उसको देखकर बता दिया कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। अपॉन में 441 इस तरह का नंबर आ गया है ना। अब देखो लास्ट डिजिट को, इसको ध्यान से देखो, ये नंबर ना तो 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से तो डिवाइड ही नहीं होगा, और ना 5 से होगा। क्लियर है ये बात? ना तो 2 से होगा ना 5 से होगा, तो इसके जो प्राइम फैक्टर है वहां पर 2 और 5 तो आएगा ही नहीं, ये बात तो पक्की है। अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, और टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नो, कुछ भी करके नहीं दिखाना है आपको, इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके दिखाना पड़ेगा कि इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में नहीं है, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर नॉट इन द फॉर्म, किस फॉर्म में नहीं है बताओ, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, दैट्स वाई दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। फिर और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो 35/50, 35/, ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एक बात ध्यान रखना, जब क्वेश्चन आएगा तो सीधा डिनोमिनेटर के फैक्टर मत कराने लग जाना, पहले ये देखना कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म गिवन है या नहीं है। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है या नहीं है, उसके बाद डिसाइड करना, उसके बाद डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालना शुरू करना है, ठीक है। तो 5 से इसको डिवाइड करा लो, 7 जा और 10, ठीक है, और 10 के फैक्टर करा लो 2 इंटू 5। अब ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है, तो इसलिए ये कैसा है, कैसा डेसिमल एक्सपेंशन देगा बोलो, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब वो ये कहता है कि अगर आपका आंसर टर्मिनेटिंग आया तो उसे डेसिमल में कन्वर्ट करके बताओ, ठीक है। तो हमें नंबर क्या गिवन था, 35/50, या चलो लिख देता हूं 35/50, और ये किसके इक्वल है बोलो, और यहाँ 10 की वजह से पॉइंट एक डिजिट पीछे से एक डिजिट बाद लगा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.7, इस तरह से, ठीक है ना। ये आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया आपने, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर और 5 की पावर पहले से कैसी थी, सेम थी, तो आपका डायरेक्टली 2 इंटू 5 क्या बन गया, 10, और 10 से डिवाइड किया तो 0.7, ओके, इस तरह से बनेगा। (77/210), एक और एग्जांपल लो, 77/210, ओके। अब ये हमेशा याद रखना है आपको कि अगर पहले तो ये चेक करना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है या नहीं है। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो आपको क्या करना है, फिर डिनोमिनेटर के फैक्टर कराना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 210 के फैक्टर कराओ, ये अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना या नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर कराओ। तो कहां से स्टार्ट करोगे, 2 से, है ना, 105,
ठीक है, फिर 3 से करोगे, 3 3 जा 9 और फिर 3 5 जा 15, फिर इसके बाद 5 से और फिर 7 से। अब 77 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब जब इस क्वेश्चन की आप बात करते हो तो इसमें 2 भी आया 5 भी आया, बट इनके अलावा भी तो बहुत कुछ आया है ना। तो अगर हम इसके डिनोमिनेटर की बात करें तो वहां पर क्योंकि 2 और 5 के अलावा भी कुछ आ रहा है तो हम कहेंगे कि जो इसका डिनोमिनेटर है 210 फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 210 नॉट इन द फॉर्म, सिर्फ किस फॉर्म में होने चाहिए थे, नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 पावर n, इस फॉर्म में नहीं है ना। यहां तो 3 भी आ रहा है 7 भी आ रहा है, तो इसलिए बताओ इसका आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरह से करोगे, ठीक है, समझ आ रहा है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, एक और पार्ट बचा हुआ है वो भी कर ही लो। 129 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 17, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखकर बताओ आप कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? हाँ, इसमें 7 आ रहा है ना फैक्टर में, सिर्फ 2 और 5 आने चाहिए थे, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, और इसके बाद 9 एक और पार्ट 987 अपॉन में 10500 10500, है ना, इस तरह का क्वेश्चन आया। अब आपको क्या करना होगा, इनके फैक्टर कराने हैं, और फैक्टर कराकर सिर्फ आपको ये चेक करना है सिर्फ 2 आ जाए, सिर्फ 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आए। इनके अलावा कुछ और अगर आएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अगर सिर्फ 2 और 5 आते हैं तो ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे बताओ। 10500 है, इसके प्राइम फैक्टर आपने निकाले, हाँ 2 से 2 5 जा 10 किया, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 5 0 ऐसे किया, फिर इसके बाद फिर से 2 से किया, बोलो 2 जा और 6 और 2 और 5, ठीक है, ये किया। अब 3 से करके देखो, 3 8 जा 24 बनेगा, ठीक है ना, 3 8 जा 24, 2 आएगा, 3 7 जा 21 और फिर 3 5 जा 50, कितना आया। अब जैसे यहां पर 3 आ गया, क्या आ गया, 3 आ गया, तो क्या बनेगा 10550 है ना। अच्छा, तो ये देख लो ऊपर वाला नंबर कहीं पर इसको कैंसिल तो नहीं हो रहा, सिंपलेस्ट फॉर्म है या नहीं है, ये चेक कर लो। इसकी सबसे पहला काम क्या करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है ना, ये चेक करो। ऊपर वाला नंबर ये देखो कहीं कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा 3 से, 3 3 जा 9 है ना, और 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। अब नीचे वाला कराओ, 3 3 जा 9, ठीक, फिर 3 5 जा 15 और ये बच गया। अब ये नंबर बचा आपके पास 3500, इसके फैक्टर कराने, तो सबसे पहली चीज क्या देखनी पड़ेगी हमें, सिंपलेस्ट फॉर्म है या नहीं, तब उसके बाद आगे क्वेश्चन में बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये 987 अपॉन 10500 ये किसके इक्वल होगा, 329 अपॉन 3500। अब 3500 के आप फैक्टर कराओ। अब आगे अभी फिर और देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं है ये और कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, है ना। कहीं अगर ये 3 से और ज्यादा डिवाइड हो रहा है या किसी और नंबर से हो रहा है तो आपको और सिंपलेस्ट फॉर्म देखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद डिसाइड होंगी चीजें, ठीक है ना। तो कराओ, इसके फैक्टर कराओ।
2 से डिवाइड करो, ये बन गया। फिर इसके बाद फिर से 2 से कराओ, कितना बना 875। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या? देखो नहीं होगा, 5 से होगा। तो 5 से कराओगे, तो 5 से अब कराओगे तो कितना बनेगा? 5 1 जा 5, 5 7 जा, और फिर 5 5 जा, 175 आ गया। फिर 5 से करा दो, फिर 5 से करा दो, 5 3 जा 15, कितना बच गया? 2 5 और 5 7 और 7 1। अब देखो अभी इसका मतलब अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। कौन सी फॉर्म नहीं है? सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो इसका मतलब ये किससे कैंसिल हो रहा है? 7 से। 7 से कैंसिल होगा, तो इसको 7 से कैंसिल कराओ, क्या बनेगा बोलो? 7 से कैंसिल कराओ, बोलो क्या बनेगा? ये ऊपर 4 आएगा, और फिर 7 7 जा, नीचे बताओ कितना बनेगा? 500। तो अब इसका मतलब 987, और ये पहले आपने जब इसके फैक्टर कराए तो आपको आंसर कैसा मिल रहा था? नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप इसका मतलब यहाँ पर भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है ना? सिंपलेस्ट फॉर्म हमने करा कर देखी, सिंपलेस्ट फॉर्म ये बनी। अब अगर आप इसके फैक्टर कराओगे तो फिर से आपको एक ऐसा नंबर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है ऐसा नंबर? क्योंकि अभी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं लिखी हुई है। अब 47 अपॉन में क्या बच गया बोलो? 500। तो अब 500 के फैक्टर कराओ आप। 500 के फैक्टर क्या होते होंगे बोलो? ये कितना है 500? ये 500 के जब आप फैक्टर कराओगे तो पहले किससे कराओगे? 2 से, 250, फिर कितना होगा बोलो? 125, फिर 5 से 25, फिर 5 5 जा, और फिर 5 1 जा। अब आपके पास जो सिर्फ नंबर आ रहे हैं फैक्टर में, अब वो सिर्फ 2 आ रहे हैं और 5 आ रहा है। तो अब इससे आप डिसाइड करोगे कि ये नंबर कैसा है। तो 47 अपॉन में क्या आया? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, ये नंबर बना। और फिर ये इसको आप क्या डिसाइड किया आपने? कैसा नंबर है ये? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ये नंबर जो गिवन नंबर है, ठीक है, इस तरह से। तो अब अगर टर्मिनेटिंग आपका आंसर आया तो टर्मिनेटिंग आंसर को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके देना है, ठीक है। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताओ? सबसे पहले तो देखो जो आपका क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन क्या था? 987 अपॉन में 10500, ऐसा है। ये क्वेश्चन जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो किस फॉर्म में आ जाता है? 47 अपॉन 500। और 500 के जो फैक्टर आते हैं वो कितने आते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, ये आता है। अच्छा, अब 47 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, ऐसे ठीक है। अब यहां पर हमें ये देखेंगे कि 2 और 5 की पावर सेम हो जानी चाहिए। तो यहां पर 5 की पावर अभी ज्यादा है, तो यहां पर 2 की एक पावर कम है। जितनी पावर कम है उतना ही यहां पर मल्टीप्लाई करा दो। 2 की पावर है ना, 2 की पावर 1 चाहिए ना, 1 और चाहिए, तो 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करा दो। नीचे कराओगे तो ऊपर भी कराना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर कितना बन गया? 94। और नीचे देखो 2 और 2 की पावर 2 ये है और 1 ये है, कितना बन गया? 2 की पावर 3 और साथ में क्या? 5 की पावर 3, ओके। अब 94 अपॉन, अब यहां पर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 की होल पावर 3। फिर इसके बाद आगे सॉल्व करो। 94 अपॉन ये कितना बन जाएगा? 10 की पावर 3। अच्छा, फिर इसके आगे 94 अपॉन 10 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया? 1000। 1000 से इसको डिवाइड कराओ तो 0.094। 1000 का मतलब क्या हो गया? पीछे से 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा देना है आपको, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.094। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करोगे। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिसाइड करनी है, तो आपने सबसे पहली चीज क्या सीखी है कि जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम ये चेक करेंगे कि वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आ जाएगा
फिर उसके बाद उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर कराएंगे। फैक्टर में अगर सिर्फ और 2 और 5 आ रहा है तो हम कह देंगे वो टर्मिनेटिंग है, और अगर टर्मिनेटिंग है तो वो क्वेश्चन में ये कहता है कि इसे डेसिमल में कन्वर्ट करो। डेसिमल में कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान तब हो जाता है जब हमारी 2 और 5 की पावर सेम बन जाए। तो सेम बनाने के लिए जिस चीज की कमी है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लो। इससे क्या होगा कि यहाँ पर 2 और 5 की पावर जब सेम बन जाएंगी तो ये 2 × 5 मिलकर क्या बन जाएगा 10, और फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि अगर 3 जीरो हैं तो पीछे से 3 डिजिट वाला पॉइंट लगा दो, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, है ना। ये बिल्कुल आसान हो जाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर बाय राइटिंग देयर डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कर पाओगे या नहीं। देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 3/8, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो 3/8 ऐसा क्वेश्चन है ना। इसको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे, कैसे करोगे, 3/8 है ना, इसको क्या 8 को लिख लोगे क्या 2 की पावर 3। फिर इसके बाद क्या करोगे बताओ, जितनी 2 की पावर है उतनी ही 5 की पावर बना लेंगे। तो यहां पर 2 की पावर 3 है तो यहां पर हमें 5 की पावर 3 चाहिए होगी, तो इसे 5 की पावर 3 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है ना। अच्छा यहां पर कितना बना 3 × 125, और नीचे देखो बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐसा बन गया। ऊपर कितना बना 375 अपॉन यहां पर 2 × 5 कितना आ गया 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया बोलो 1000। ये स्टेप लिखो मत लिखो, वो कोई जरूरी नहीं है 1000 लिख कर दिखाना है, नो, आपको यहीं से पता चल रहा है कि 3 है पावर, तो यहां पर पीछे से 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा देना, ठीक है ना। तो 0.375 पीछे से 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया मैंने, ओके। ये है तो बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है, यहीं से पता चल जाता है कि जो हाईएस्ट पावर 3 है ना, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसका जो मल्टीप्लाई करा कर जो आंसर आएगा उसमें पीछे से 3 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट आप इसी तरह से कर सकते हो बड़े आसानी से। अच्छा अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड बिल्कुल आसान है। थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट 7/80, ठीक है 7/80 है, तो 7/80 के फैक्टर क्या होंगे 2 की पावर 4 × 5 यही होंगे। तो अब हमें 2 की पावर 4 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर अभी कितनी कम है 3 कम है, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब 7 × 5 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 125, और नीचे 2 की पावर 4 तो पहले से थी, एक 5 ये वाला और 3 ये वाले, कितने हो गए बोलो 5 की पावर 4। अब इनका मल्टीप्लाई कराओ, 125 × 7 ये बना 875। अब बताओ इसी स्टेप के बाद डायरेक्टली बता सकते हो आप मुझे कहां पर पॉइंट आ रहा होगा, हाँ 4 डिजिट बाद आ रहा हो, क्योंकि पावर 4 है ना, तो पीछे से 4 डिजिट बाद पॉइंट आ रहा हो यहां पर, क्योंकि 2 यहां पर क्या बनेगा 2 × 5 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 का मतलब पीछे से 4 डिजिट बाद पॉइंट, तो इसी स्टेप पर ही पता चल जाता है कि क्या क्या आंसर बनना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रैशनल्स। इसमें हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है 43.123456789। What can you say about the prime factorization of the denominator of the following rational? तो अब ये देखो आपके सामने ये जो नंबर लिखा हुआ है ये एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर? इसलिए क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है ना।
रिपीटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग वाला है, ठीक है। तो अब इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाओगे, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखोगे। पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पर पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है, कितनी डिजिट है 9, उतने ही जीरो नीचे लिख लोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है क्या इसके डिनोमिनेटर की आप कोई प्रॉपर्टी बता सकते हो? आंसर है यस। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा बोलो? हाँ, मस्ट बी इन द फॉर्म क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। हमें दिख गया कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग, बिल्कुल क्लियरली। अब अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर कराए जाएं तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमें 2 की पावर समथिंग मिलेगी और 5 की पावर समथिंग मिलेगी, ठीक है। इस फॉर्म में होने मस्ट है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। इस तरह से करोगे इसका फर्स्ट पार्ट। अच्छा, इसके बाद देखो नेक्स्ट, सेकेंड वाला पार्ट। ये है 43.12345678 इसका क्या बार चल रहा है। तो ये रिपीटिंग डेसिमल गिवन है हम लोगों को, ठीक है ना। अब ये रिपीटिंग डेसिमल, उसने क्वेश्चन में पूछा क्या, उसने पूछा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी अगर हम बात करें बच्चों, बिल्कुल क्लियरली आपको ये दिखाई दे रहा है कि टर्मिनेटिंग नहीं है, रिपीटिंग है। रिपीटिंग है मतलब मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए क्या लिख देता हूँ कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमें पता है कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा, मुझे यहाँ पर डिनोमिनेटर दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, जो इसका डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर की ये प्रॉपर्टी होगी कि उसके अदर देन 2 और 5 कोई ना कोई प्राइम फैक्टर में नंबर आ रहा होगा। हो सकता है 2 आ रहा हो लेकिन 2 के साथ कुछ और आ रहा हो, 5 आ रहा हो 5 के साथ कुछ और आ रहा हो, या 2 और 5 के अलावा कुछ और आ रहा हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर हैव प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टराइजेशन अदर देन 2 और 5। 2 और 5 के अलावा कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो यही इसके आंसर में आप लिख लो, द प्राइम फैक्टराइजेशन of denominator other than 2 की पावर m और 5 की पावर n, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अब ये जो नंबर बच्चों आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है। तो अब क्योंकि हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हो ना रिपीट हो रहे हो, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं बोलो? नो, इर्रेशनल नंबर। कौन सा होगा? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर अगर है तो फिर उसके डिनोमिनेटर के बारे में हमने प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं पढ़ी है। हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो किसके बारे में पढ़ी है? सिर्फ रैशनल नंबर के बारे में, ठीक है ना। तो अब क्योंकि ये रैशनल नंबर आ गया तो इसकी प्रॉपर्टी हम डिनोमिनेटर की नहीं बता सकते कि डिनोमिनेटर की क्या प्रॉपर्टी रही होगी, ओके। तो ये आपको यहाँ पर रखना है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जैसे टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं आपके, है ना, जैसे ये ना तो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक बारे में इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है? बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये डॉटेड है ये क्या दिखा रहे हैं कि ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। अब
क्योंकि टर्मिनेटिंग के बारे में हमने ये पढ़ा है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसकी एक प्रॉपर्टी मैं ये बता सकता हूँ कि जो डिनोमिनेटर है उसके जो फैक्टर होंगे वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होंगे। बट क्योंकि ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो मैं इसके बारे में ये तो कह ही सकता हूँ कि हर हाल में इसके जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर होंगे वो अदर देन 2 और 5 रहे होंगे, हाँ या ना? तो ये बात आप यहाँ पर लिख सकते हो कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टर अदर देन 2 की पावर समथिंग इंटू और या फिर 5 की पावर समथिंग, ठीक है, एन लिख लो ऐसे। ओके, ये आपका कंप्लीट। फिफ्थ वाला क्वेश्चन कर लिया था क्या? फिफ्थ वाला पार्ट क्वेश्चन हो गया था या नहीं हुआ था? फिफ्थ वाला और देख लो। रैशनल नंबर इन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज 327.7081। क्या रैशनल, ओके, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू? तो ये बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन रिपीट करके अलग से क्वेश्चन बना दिया है। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो फिर मैंने एक थ्योरम पढ़ी है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसके जो डिनोमिनेटर होगा, जैसे अगर मैं इसके डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर इसको लिखूं तो यहाँ से पॉइंट हटाया, पीछे 4 डिजिट हैं तो क्या करोगे, 4 जीरो बना लोगे नीचे। अब हर हाल में, क्योंकि मैंने आपको बोला क्योंकि n डिजिट 0 है तो हर हाल में इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होंगे। सो यस, वी कैन से अबाउट द डिनोमिनेटर दैट, और नहीं आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, है ना, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये हर हाल में होने चाहिए, ठीक है। और आप किस केस में लिख रहे होगे, जब नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर बच्चों हो गया कंप्लीट, रियल नंबर।